यूरोप के मुख्य भूभाग पर डालती हैं और ऊपर से ठंडे क्षेत्रों से आने वाली वही राशियां अपने ठंडे प्रभाव यूरोप की जलवायु पर डालती हैं। तो इससे यूरोप की जलवायु डिसाइड हो रही है। एक मैंने बताया चक्रवाती दशाएं। चक्रवाती दशाएं जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि चक्रवात में जो हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनकी विशेषता ये होती है कि वर्षा का आगमन होता है, कालांतर से मौसम बदलता रहता है और लगभग ये दिन प्रतिदिन की यही दशा रहती है कि बादल घेराएंगे, वर्षा होगी, एकदम कुछ बौछारें होंगी, बिजलियां कड़केंगी, फिर मौसम एकदम साफ हो जाएगा और ये वहां का रोज का सा क्रम है। तो इस तरह ये भी यूरोप की जलवायु की एक प्रमुख विशेषताओं में है। तो इस तरह ये यूरोप की जलवायु के कारक, निर्धारक कारक, यूरोप की जलवायु की विशेषताएं। अब हम आते हैं यूरोप के जलवायु प्रदेशों पर। इसके अलावा हमने वर्षा के बारे में भी बात की। यूरोप के जलवायु प्रदेशों की बात करें तो हम देखिए यूरोप को मोटे मोटे तौर पर जलवायु प्रदेशों के आधार पर 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला सबसे जो यूनिक जलवायु प्रदेश है उसको मैं ले लेता हूँ भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में हमारे पहले भी बातचीत हुई है, पर भूमध्य सागरीय जलवायु से मतलब है एक तो प्रमुख तौर पर जो भूमध्य सागर के परिवृत क्षेत्र हैं, ये भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त भूमध्य सागरीय जलवायु और भी अन्य क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं, पूरे विश्व में अन्य जगहों पर, परंतु हम यहाँ सिर्फ यूरोप की बात करेंगे। तो दक्षिणी यूरोप में आप देख रहे होंगे जो हमारा दक्षिणी फ्रांस है, इटली का कुछ भाग है, हमारा ग्रीस है, हमारे जो पूर्व के यूगोस्लाविया के जो भाग हैं इनमें। इसके अतिरिक्त भूमध्य सागर का जो उत्तरी तटीय भाग है इसमें सारे में भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रभाव पाया जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषताएं, वर्षा शीतकाल में होती है, ग्रीष्मकाल अधिकांशतः शुष्क रहता है। तापमान में बहुत ज्यादा एक्सट्रीमनेस नहीं पाई जाती है, ना तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी। औसतन 20 डिग्री की सेल्सियस में आपका तापमान वेरिएशन करता रहेगा। अब इस तरह की दशाओं में क्या होता है कि यहाँ खट्टे फलों की, रसदार फलों की अच्छी खेती होती है। टूरिस्ट प्लेस, जो टूरिज्म के लिए सेंटर्स होते हैं वो बहुत अच्छे डेवलप होते हैं। तो ये हुई हमारी भूमध्य सागरीय जलवायु। एक है महासागरीय जलवायु। महासागरीय जलवायु प्रदेश कौन सा है यूरोप का? जो पश्चिमी यूरोप का प्रदेश है, जिनके बारे में मैंने पहले जिक्र किया आपसे। हमारा ब्रिटेन हुआ, स्कैंडिनेवियन प्रदेशों के निचले दक्षिणी भाग हुए, पश्चिमी फ्रांस हो गया आपका, नीदरलैंड, बेल्जियम आदि जो तटीय भाग है यूरोप के पश्चिमी भागों का, इसमें महासागरीय जलवायु प्रदेश कहलाते हैं। महासागरीय जलवायु प्रदेशों की विशेषता आप समझ पा रहे होंगे कि महासागरीय दशाओं का प्रभाव रहता है, वर्षा लगभग वर्षभर होती है, तापमान में बहुत ज्यादा एक्सट्रीमनेस नहीं पाई जाएगी। आपको जो तापमान के मैंने आंकड़े आपको पहले जिक्र किए कि सर्दियों में आपको 0 से 10 डिग्री सेल्सियस या लगभग 10 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहता है। गर्मियों में भी ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के औसत में आपको मिलेगा। वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है, कुछ भाग लगभग प्रत्येक भाग में 200 सेंटीमीटर प्लस वार्षिक वर्षा होती है, कुछ जगहों पे इससे भी अधिक होती है। इसके अलावा यूरोप का एक अन्य जलवायु प्रदेश है उत्तरी पूर्वी जलवायु प्रदेश। उत्तरी पूर्वी जलवायु प्रदेशों से मेरा मतलब है यूरोप का उत्तरी ध्रुवों का जो क्षेत्र है। उत्तरी ध्रुवों के क्षेत्रों में कुछ स्कैंडिनेवियन प्रदेश आ जाते हैं, यूरोप के मुख्य भाग के उत्तरी भाग आ जाते हैं, हमारा फिर रूस चालू हो जाता है, रूस का ऊपरी उत्तरी भाग आ जाता है। इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि तापमान लगभग पूरे वर्ष भर आपको हिमांक के नजदीक पाया जाता है, आपको टोटली बर्फ से आच्छादित भाग मिलेगा। तो इस तरह तापमान बहुत ज्यादा कम रहता है, वनस्पतियां विकसित नहीं हो पाती हैं, वर्षा बहुत कम होती है वो भी हिमाच्छादन के रूप में होती है। इसके अलावा यूरोप का एक मध्य यूरोप जलवायु प्रदेश है। मध्य यूरोप के बारे में जैसे जिक्र किया हमने कि जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे तो मध्य यूरोप पूर्व की ओर बढ़ने पर आता है, तो यहाँ वर्षा कम होती जाएगी। वर्षा कम कितनी हो रही है? लगभग 70-80 सेंटीमीटर वार्षिक। आपको यहाँ कुछ क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर तक भी हो जाती है। तापमान आपको हल्का सा यहाँ पर तापमान में आपको क्या होगा, तापमान गर्मियों में अधिक होने लग जाएगा, लगभग 20, 22, 25 डिग्री सेल्सियस तक मिलने लग जाएगा ग्रीष्मकाल में। शीतकाल की हम बात करें तो तापमान आपको 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक भी कुछ जगहों पर हो जाता है, मतलब अच्छा खासा ठंड का प्रदेश है। तो इस तरह मध्य यूरोप का जलवायु प्रदेश हुआ। एक है महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश कौन सा है? जो एक्सट्रीम पूर्वी यूरोप का भाग है, जिसमें यूरोप अपना रूस का पश्चिमी भाग आता है। अब महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश में जैसे कि बात हुई हमारी कि महाद्वीपीयता के प्रभाव के कारण तापमान में एक्सट्रीमनेस वेरिएशन ज्यादा आने लग जाता है। गर्मियों में तापमान आपको अधिक मिलेगा, लगभग 25-30 डिग्री सेल्सियस तक कई जगहों पर हो जाता है। सर्दियों में अच्छी खासी ठंड पड़ती है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है आपको, ठीक है। वर्षा की मात्रा यहाँ और कम हो जाती है, परंतु कुछ क्षेत्रों में
अच्छी वर्षा होती है और उसी की वजह से अच्छे खासे घास के मैदान, आपके गेहूं के प्रदेश, आपके मक्का के प्रदेश आदि यहाँ विकसित होते हैं, जो कि काफी आर्थिक रूप से, पर्यावरणीय रूप से काफी महत्व रखते हैं। तो इस तरह ये यूरोप के जलवायु प्रदेश हुए। तो इस तरह हमने यूरोप की जलवायु और जलवायु प्रदेशों के बारे में बातचीत की। इसको आप एक बार डिटेल स्टडी कीजिए और इससे संबंधित जो क्वेरीज होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे यूरोप के अपवाह तंत्र के बारे में डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।